गुरु पूर्णिमा को लेकर महानगर में आज बहुत सारे प्रोग्राम बने। 2 आयोजनों में भी हमें भी जाने का मौका मिला। बसंत कुंज की विराट सभा में अनेक संतों ने, साध्वियों ने, विचारकों ने अपने विचार रखे। हमने भी अपनी बात भावी योजना के साथ रखी, जो समाज ने अपने साथ जोड़ा और आने वाले समय में उसको बहुत बड़ी संज्ञा देने की बात कही। आखिर में वर्षावास को लेकर जो औपचारिकताओं की बात हुई, समाज ने बाखूबी उसे भी अपने साथ जोड़ा। वर्षावास में धर्म की चर्चा को लेकर वातावरण में जो उत्सुकता थी वो अपने आप में देखने वाली थी। संतों में, साधु साध्वियों में और भक्तों में जो आज गरिमा देखने को मिली, उससे महसूस किया कि इस बार वर्षावास बहुत ही भाव भक्ति के साथ अपनी सीमा में पार करेगा। मैं भी आज इस बात को लेकर बहुत ही औपचारिकता के साथ ही धर्म कर्म की रुचि में 4 चाल लगे। वर्षावास अपने आप में एक विचारणीय भाव है। गुरु पूर्णिमा को लेकर समापन में भी जो आदर्श भाव दिखाई दिए वो अपने आप में गौरवान्वित थे। एक सूक्ष्म सा आयोजन संस्थान पर भी कि वाकई में ही कल गुरु पूर्णिमा को बहुत ही भावी भाव के साथ मनाए। आज परमात्मा का कर्म बने। मैं परम आदरणीय खन्ना साहिबा से की वंदना से आज के आयोजन को गरिमा दे। परमात्मा का कर्म बने। खन्ना साहिबा।
आज बसंत कुंज के एक भारी आयोजन में 4 संस्थाओं के 4 विधाओं के साधु साध्वियों और संतों ने विराज कर जो आयोजन की गरिमा बढ़ाई, वहाँ एक बात मुझे बहुत ही भावना से कहनी पड़ी कि ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा है, ना और कोई जाति बिरादरी बुरी है। बुराइयां अगर आती है तो कुर्सी के मसले को लेकर आती है। वर्षावास को लेकर साधु संतों ने एक मत से कहा, धर्म कर्म के कार्य में कुर्सी शब्द बीच में ना आए तो धर्म की वाह वाह हो जाए। ये बात सबको बहुत अच्छी लगी। हमने और ज़्यादा तवज्जो देते हुए कि वाकई में इस बात को हम बड़े भाव के साथ वर्षावास में लें, हर जगह इस बात को अपने साथ जोड़ें ताकि धर्म की गरिमा बढ़े, समाज में सुख शांति का वातावरण बने और आनंद ही आनंद आए। मैं इसी संदर्भ में परम आदरणीय राजीव बत्रा साहिब से कि वो भी एक ऐसा उल्लेख आज के इस आयोजन में रख दे ताकि वाकई में बात की भावी योजना सर चढ़कर बोले बत्रा साहिब। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरी भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोल उठी है सारी धरती देख रे, बोला गगन है सारा। बोल उठी है
आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में प्रचलित 11वें रुद्र की महिमा जितनी समेटी जाए थोड़ी है। बच्चा बच्चा 11वें रुद्र हनुमान जी को उपासक मानता है। आज के आयोजन में भी मैंने इस बात को बहुत ही बढ़ोतरी के साथ जज्बात में लिया कि वाकई में आज के आयोजन में भी हर एक शख्स के भीतर हवा अगर है तो जोशे जवानी की है, और वो जोशे जवानी की हवा का तारुफ अगर आता है तो 11वें रुद्र हनुमान को लेकर आता है। आज इस सूक्ष्म से आयोजन में भी हम उसी को तवज्जो दें, उसी को हम अपने सर पर रख लें और वाकई में उसी की आराधना में लग जाएं। बेटी हिमाक्षी वर्मा जी से कि वाकई में आज के माहौल में आज की तत्परता को देखते हुए एक ऐसा भावी भजन पढ़ दे कि लगे कि 11वां रुद्र या भी जिंदा है और जिंदा सही में बोल रहा है। हिमाक्षी वर्मा। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, वरना जाके कचहरी अपील करूंगी। मेरी विनती सुनो सावरे राम जी, मेरी विनती सुनो सावरे राम
आज एक प्रोग्राम दक्षिण दिल्ली के खेल ग्राउंड के एक भले सभागार में सुशिक्षित समाज को लेकर बहुत ही विधान के साथ आयोजन की गरिमा सर चढ़कर बोलने लगी। पांच छह स्थानकों के सभासदों ने विराजित साधु संतों को आयोजन में सम्मिलित कर आयोजन की जो गरिमा बढ़ाई वो अतुलनीय थी। माहौल को देखते हुए अपील के साथ हमने भी एक बात रखी कि समाज में थोड़ी सी हमारी सोच परिवर्तन को लेकर, साधु संतों में आचार विचार को लेकर जो एक गतिविधि आई है, उससे थोड़ा सा हर शख्स को समझने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दो तीन साधु संत जब समाज से विरक्ति लेकर अमेरिका पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने साधु वृत्ति को छोड़कर गृहस्थ जीवन को अपने साथ ले लिया। ऐसे दो चार किस्से और भी सुनने में आए। उस बात को लेकर हमने भरे पंडाल में एक बात रखी कि इस बार वर्षावास में इसकर बहुत बड़ी भारी तवज्जा के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि इस तरह की गतिविधियों का जड़ से हम खात्मा कर दें। धर्म में रुचि बढ़े, धर्म की महिमा बढ़े, संत व्रति की महिमा बढ़े, साधु संतों के प्रति आदर्श बढ़े और श्रावक साधु संतों के साथ जुड़कर धर्म के प्रति लो लगाए, ताकि वर्षावास को एक अच्छा रूपरेखा का माहौल बने। इस बात को हमने आज से कुछ समय पहले एक चलचित्र आया, चित्र देखा, उसमें इस बात की व्याख्या जो हमने रखी तो उससे पूरे पंडाल में बात अपील हुई और वाकई में ही तवज्जा के साथ श्रावकों ने और संतों ने लिया कि इस बार इस पूरे वर्षावास में इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा और बात को भावी रूप से रखा जाएगा। मैं चाहूंगा हमारे भी सूक्ष्म आयोजन में इस बात की चर्चा हो जाए, ताकि बात दूर तक जाए, बात हमारे जीवन में एक घर कर जाए और जहाँ भी हम इस बात को लेकर चले, इस बात की भावी योजना में चार चांद लग जाए। ऐसी दुर्भावना को हम जड़ से समूल नष्ट कर दें। ये विधि और विधान पूर्वक ये बात वर्षावास में रहेगी। मैं चाहूंगा आज के आयोजन में भी इस तरह की एक रचना हो जाए, ताकि बात दूर तक जाए, हमारे लिए विचारक बने, हमारे लिए विचारधारा की बात बने और ये बात वाकई औरों के लिए भी एक परिचय का मात्र बने, आदेश बने, हमारे लिए उपदेश बने और इस बात को बड़े भावी भाव के साथ समाज में रखें, ताकि दुर्भावना के प्रति भावना बढ़े। परमात्मा का बहुत बड़ा भारी कर्म होगा कि इस दुर्भावना को जड़ से समूल नष्ट करें और भावना के प्रति तत्परता से धर्म करते लगे। मैं चाहूंगा नंदा साहिबा से कि वाकई में एक ऐसे प्रारूप पर रोशनी डाले जो वाकई में चार चांद लगा दे, हमारे लिए एक उपदेश बन जाए। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान
ठुकराओगे
बहुत वाकई में ही इस ताल्लुक के भजन ने हमारी जिज्ञासा को जो तवज्जो दे दी, जो भक्ति दे दी, जो भाव दे दिए, हमारे में एक गरिमा पैदा हो गई। आज पूरे माहौल को जो एक दस्तक मिली, वो दस्तक कामयाबी की तरफ अग्रसर होगी और वाकई में हम सबके लिए एक सुचारू विवाद बनेगा, एक विषय बनेगा कि हम 4 महीने पूरे इसी बात पे बहुत ही भावी भक्ति के साथ जोड़ें, जगह जगह हर मंच पर इस बात को रखें ताकि ये दुर्भावना जड़ से नष्ट हो जाए, तामूल नष्ट हो जाए, हवा भी पैदा ना आए, समाज में एक रुतबा आए, समाज में एक तत्परता आए, समाज में एक भक्ति आए और संत के साधु संत के प्रति एक बहुत बड़ी भावी भावना जिज्ञासा के रूप में पनपे, ताकि वर्षावास में एक ऐसी रोशनी आए कि जो वाकई में ही दुनिया याद करे इस वर्षावास को कि वाकई में ही महानगर दिल्ली के वर्षावास में जो इस बार गर्मी आई, तत्परता आई, जो जोश से खरोश आया, वो वाकई में चढ़ कर आया। मैं एक बार पुनः आप सभी का कि आप वाकई में तस्वीर फरमा होकर संस्थान की गरिमा बढ़ाते हैं। ऐसी ही गरिमा कल बुधवार गुरु पूर्णिमा का दिन आप याद रखें, 29 तारीख बुधवार का दिन, 29 तारीख बुधवार, 29 जुलाई बुधवार शाम को 5 बजे से संस्थान कार्यालय पर आप बड़े भावी भाव के साथ तस्वीर फरमा हो, ताकि गुरु पूर्णिमा को बहुत ही तत्परता के साथ, बहुत ही भावी भाव के साथ, बहुत ही गर्मा के साथ मनाई जाए। आज गुरु पूर्णिमा एक ऐसा शब्द है कि आज पूरे महानगर में साधु संतों ने, साधु साधियों ने, गुरुओं ने जो दस्तक दिया है, मैं चाहता हूँ कि उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, ताकि ये वर्षावास हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी बन जाए कि परमात्मा का कर्म बन जाए। आप सभी से निवेदन कि 29 जुलाई बुधवार शाम को 5 बजे संस्थान कार्यालय कटरा नील पर सादर आमंत्रित हैं। आप कल के आयोजन की गरिमा बढ़ाएं और हमारे ऊपर भावी भाव आज दिन तक जो रखता है रखते रहे। सविनय, सप्रेम, जय जिनेंद्र। एक बार पुनः 29 जुलाई बुधवार शाम को 5 बजे संस्थान कार्यालय कटरा नील पर गुरु पूर्णिमा के भव्य आयोजन पर आप सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री जय जिनेंद्र।